नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये लड़ाई 11 दिन से जारी है, जिसमें बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बावजूद इसके दोनों देश मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं अब इस जंग के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो कैसा रहेगा ये दौरा और कैसे है इजराइल और हमास में हालात और कैसे जंग ने लोगों को दी बुरी यादें, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, तब से अमेरिका लगातार इस पर टिप्पणी कर रहा है और वहीं अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जंग के बीच में इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। वो बुधवार को इजराइल का दौरा करेंगे और वहां पर कई लोगों से बातचीत भी करेंगे। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजराइल और हमास के बीच बीते 11 दिनों से जंग छिड़ी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल यानी 18 अक्टूबर को इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के पीएम नेतन्याहू से रक्षा संबंधित बातचीत करेंगे। वो पीएम नेतन्याहू से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए उनको अमेरिका से क्या कुछ मदद चाहिए। खबरों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। इससे पहले 7 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करीब 8 घंटे तक बैठक भी की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल के पास हमास और दूसरे आतंकियों से अपने लोगों की रक्षा करने और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने का अधिकार है और ये उनका कर्तव्य भी है। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में भारी संख्या में मानव क्षति हो रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बुरे प्रभाव से दुनिया अभी उभर ही रही थी कि एक और युद्ध ने दस्तक दे दी। इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तकरीबन 11 दिनों से चल रहे इस जंग में 1400 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं कम से कम 2778 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो काफी चर्चा में रहेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि बाइडेन के इस दौरे के बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। इस दौरे के जरिए बाइडेन दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से $2 बिलियन से ज्यादा की अतिरिक्त सहायता की मांग की है। अमेरिका की सहायता के बाद इजराइल भी ताकतवर हो गया है और वो लगातार हमास को चेतावनी दे रहा है। वहीं हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। लगातार गोले बारूद दागे जा रहे हैं, जिसमें बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस जंग के बीच करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को आज ही फॉलो करें। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो इजराइल का दौरा करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि उनका इरादा कामयाब हो पाता है या नहीं। फिलहाल तो गाजा का हाल बेहाल है। वहां इजराइल लगातार हमास को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसी जद्दोजहद में वो हमले भी कर रहा है, जिसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है और हालात बदतर बनते जा रहे हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। आतंकी संगठन हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से इजरायली सेना गाजा में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। मंगलवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली सेना गाजा में कई ठिकानों पर बमबारी कर रही है। वीडियो पोस्ट करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स ने लिखा है कि रात में IDF के लड़ाकू विमानों के जरिए गाजा में हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। हमास के एक सैन्य मुख्यालय पर हमला किया गया और एक हमास के सैन्य संचालक को मार गिराया गया। वहीं हमास आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने वाले एक बैंक को भी ध्वस्त कर दिया गया। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ काम करने वाले 13,000 स्टाफ भी इस समय गाजा में फंसे हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि गाजा में फंसे हमारे स्टाफ काफी भयभीत हैं और वहां के हालात की तुलना काफी नर्क जैसी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि वो उत्तरी गाजा पट्टी से दक्षिण की ओर चले जाएं। समाचार एजेंसी के मुताबिक इस जंग के बीच इजराइल में करीब 1400 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3500 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं गाजा में 2800 लोग मारे गए और करीब 11000 लोग जख्मी हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को आज ही फॉलो करें। हमास और इजराइल की जंग में बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक पिता ने तो आतंकियों के हमले में अपनी बेटी को खो दिया। उस बेबस ने अब अपनी बेटी की मौत की दर्दनाक कहानी बताई है। हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार मरने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच 10 दिन बाद भी युद्ध थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। इजरायली पीएम ने हमास आतंकियों को खत्म करने की कसम खाई है, तो वहीं हमास आतंकियों ने अब तक हार नहीं मानी और लगातार लोगों को अपना बंधक बना रही है। हमास आतंकियों के कहर ने इजरायलियों को कभी न भूलने वाली यादें दी हैं। इजरायली पीएम ने हमास आतंकियों को खत्म करने की कसम खाई और इसी के साथ ही वो लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस जंग के बीच लोग अपनों को खो रहे हैं। वहीं एक पिता ने भी अपनी बेटी को खो दिया। पहले तो पीड़ित पिता ने सोचा कि उनकी बेटी का गुंडों ने अपहरण कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी डेनियल और उसके बॉयफ्रेंड नोम शोई की हमास आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पीड़ित पिता ने बताया कि हमारे इजराइल उतरने के 3 घंटे बाद मैं दक्षिण की ओर गया और उस कार को ढूंढ लिया जिसमें डेनियल और उसके बॉयफ्रेंड संगीत समारोह में पहुंचे थे और बाद में मुझे पता चला कि आतंकियों ने उन दोनों की हत्या कर दी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को आज ही फॉलो करें। जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तब से दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। जहां एक तरफ इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं हमास के आतंकी भी झुकने को तैयार नहीं हैं। दोनों ओर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं है और गोलियों की गूंज है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।